सीतापुर में 6 साल पहले हुए एक नाबालिग बालिका के साथ रेप और उसकी हत्या के मामले में अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। सीधे हम आपको लेकर चलते हैं अदालत परिसर, जहां पर मौजूद हैं विधि संवाददाता भूपेंद्र दीक्षित। भूपेंद्र, जरा बताइए ये पूरा मामला क्या है? फांसी की सजा सुनाई गई है। अपने आप में इस प्रकार का अपराध करने वालों के लिए एक बड़ा संदेश देने का काम किया गया है। जी सर, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये एक एडीजे कोर्ट संख्या 14 विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट भगीरथ वर्मा जी के कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है, जहां 2019 में ये इमलिया सुल्तानपुर थाने का मामला है। नीलू पुत्र रामसागर, ये निवासी कुरका, थाना इमलिया सुल्तानपुर, जनपद सीतापुर। इसमें मुकदमा अपराध संख्या 14/2019 और ये 364, 376 AB, 302, 201/34 IPC और 5/6 पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, अभियोजन पक्ष की पैरवी गोविंद मिश्रा ADGC और डिफेंस में अधिवक्ता अमित राठौर और सुरेश वर्मा ने पक्ष रखा था। इसमें हम अगर अपने दर्शकों को पूरा प्रकरण बताएं जो था, उसमें वादी मुकदमा जो पीड़िता के पिता हैं उनके द्वारा थाने पर इस आशय की तहरीर दी गई थी सर कि उनकी पुत्री मृतका, जिसकी उम्र 7 वर्ष महज थी, उसको 13 जनवरी 2019 को दिन में लगभग 4 बजे वो गायब हो गई। उसकी पुत्री अंतिम बार गांव के लोगों ने दक्षिण स्थित चौराहे पर देखी थी। उसके बाद उसकी पुत्री को नहीं देखा गया। उसने अपने स्तर से काफी खोजबीन की, जब कोई पता नहीं चला तो उसने फिर जो है थाने पर तहरीर दी। विवेचना में गांव के ही जो बिल्कुल सामने पारिवारिक रिश्ते पर, सर मैं बताऊं, रिश्तों को भी शर्मसार किया गया इस घटना में। पारिवारिक रिश्ते से लड़की के चाचा, जो पीड़िता है उसके चाचा रिश्ते में लगते थे नीलू, उन्होंने उसको बहला फुसला कर अपने घर बुलाया, ले गए और उसके बाद उसके साथ रेप किया और उसकी मृत्यु हो गई, उसको मार दिया गया। ये घटनाक्रम था। इसको 2019 से ये एडीजे 14 नंबर विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट भगीरथ वर्मा जी की कोर्ट में इसका ट्रायल चल रहा था और आज 6 वर्ष के पश्चात जो है पीड़िता को न्याय मिला है और उसको नीलू को फांसी की सजा सर दी गई है। जो इस तरीके के कुत्सित मानसिकता वाले लोग जो समाज में इस तरह के भ्रष्टाचार, हम कहेंगे मानसिक भ्रष्टाचार कहा जा सकता है, उसको फैलाते हैं और समाज का माहौल खराब करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा फैसला है, उनके लिए एक सबक सिखाने वाला फैसला है सर। बिल्कुल, तो रिश्तों को तो कलंकित किया ही था। इतना बड़ा अपराध मासूम 7 वर्षीय बालिका के साथ किया गया और उसने किया जो रिश्ते में चाचा लग रहा था। आप सोचिए, सामने सामने घर हो और उसने बहलाया फुसलाया, उसे बुलाया, उसे क्या पता कि वो दरिंदा है, उसके पास चली गई, उसके बाद उसने उसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद हत्या कर 100 को नदी में फेंक दिया और इस मामले में 6 वर्ष तक सुनवाई हुई। इसके बाद अपर जो एडीजी हैं उन्होंने इस मामले में सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज भगीरथ वर्मा की ओर से आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है, जो बड़ा संदेश है ऐसा अपराध करने वालों के लिए। निश्चित तौर पर पहले हम आपको सुना देते हैं कि बेटी के लिए, बेटी के मामले में न्याय पाने वाले पीड़िता के पिता का क्या कुछ कहना है, उसे सुन लेते हैं। हम यही कहेंगे, हमको न्याय मिली है बस, न्याय मिली है बस। तो आपने पीड़िता के पिता को सुना, अब हम आपको सुनाते हैं जो इस मामले में पैरोकारी जिन्होंने की, पक्ष रखा ADGC गोविंद मिश्रा ने, उनका क्या कुछ कहना है, उसे भी जरा सुन लेते हैं। देखिए, बहुत ही जघन्य कांड था। एक मतलब 6-7 साल की बच्ची और जिसने रेप किया उसका रिश्ते में चाचा ही लगता था खानदानी, और उसको इतना भी मतलब जरा सा भी उस पर दया नहीं आई कि वो क्या कर रहा है और क्या कष्ट उस बच्ची को हुआ होगा। उसका मतलब
पेशाब की जगह और लैट्रिन की जगह एक में मिल गई, इस निर्दयता से उसने रेप किया। और उस ये थाना इमलिया सुल्तानपुर का मामला है। लड़की की उम्र लगभग 6-7 साल के बीच की थी। कितने वर्षों के बाद आज ये 13 जनवरी 2019 की घटना है, लगभग 4 बजे की। इसकी माँ गई थी राशन की दुकान पे सामान गल्ला लेने के लिए, और ये बच्ची को नहला धुला के कपड़े पहना के बाहर खेल रही थी। उसी बीच वो बहला फुसला के अपने साथ ले गया। चाचा लगता ही था, जानती थी, विश्वास करती थी, भरोसे के साथ उसके साथ में गई थी, और उसने बिल्कुल राक्षसी वाला काम किया उस बच्ची के साथ। उनको पूरा संदेश जाएगा कि अगर हम ऐसा कृत्य करेंगे तो हमको कैपिटल पनिशमेंट होगा। इतनी निर्मम हत्या करने के बाद इस मुकदमे की जब पैरवी मैंने प्रारंभ करी तो इतनी छोटी बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट देखी, उसमें उसके चोटें भी थीं और उसके साथ बलात्कार होने की पुष्टि हुई थी, जिस वजह से मैंने इस पत्रावली के गवाहों को बहुत गहनता से परीक्षण करके शुरुआती दौर में मुकदमे की पैरवी मैंने की, जिसमें इसके माता के, पिता के और लास्ट सीन के विटनेस के और अन्य पंचायतनामे के साक्षियों के बयान मैंने करवाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें पुलिस ने बराबर पूरा सहयोग किया, साक्षियों को बुलाने में बराबर सहयोग रहा, और साथ में एफएसएल रिपोर्ट बहुत समय से मिल गई, और एफएसएल रिपोर्ट में अभियुक्त के ब्लड का मिलान जो पीड़िता के ऊपर, पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में जो उसके सैंपल लिए गए थे उससे मिलान हो सका, जिस कारण इसमें जो माननीय न्यायालय ने सज़ा सुनाई है वो सज़ा बहुत सराहनीय सज़ा है, और ऐसी सज़ा ऐसे अपराधियों को मिलनी चाहिए। तो देखिए, आपने सुना, अब सोचिए जरा कि इस परिवार ने जो दंश झेला, जो मानसिक पीड़ा झेली, उसे आज कोर्ट ने कहीं ना कहीं न्याय प्रदान किया। विश्वास लोगों का जो पहले से कोर्ट पे रहता है उसको बढ़ाने का काम किया, और एक बड़ा संदेश कोर्ट ने उन आरोपियों के लिए देने का काम किया जो इस प्रकार का अपराध करते हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सजा है। भूपेंद्र, ये बताइए, जो फांसी हुई है, अब इस मामले में जो आरोपी है इसे तो सीधे जेल भेजा गया होगा, इसके बाद की आगे की कार्रवाई क्या होगी, प्रक्रिया क्या है? जी, इसको सर हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि आरोपी जो था नीलू, उसको तत्काल जो है पुलिस ने जेल में भेजने का काम किया है। इसके पश्चात जो अभी तक पीड़िता हम जो आरोपी पक्ष के जो लोग वहां पर मौजूद थे, उनकी माने तो वो इसको हाई कोर्ट में ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, इसको अपील करेंगे, और हाई कोर्ट की तरफ से उसके बाद में इनको क्या रिलीफ मिलती है या यही ऑर्डर कंटिन्यू रहता है, ये तो बाद में ही पता चलेगा जब हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखने के बाद उसका निर्णय आएगा। फिलहाल जो आरोपी नीलू है उसको जो है जेल भेज दिया गया है। बहुत बहुत आभार, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और एक संदेश देने का काम किया, और निश्चित तौर पर ये अपने आप में जो सजा हुई है ये संदेश देती है ऐसे लोगों के लिए जो इस प्रकार का अपराध करते हैं। हालांकि अब उन बचाव पक्ष की ओर से हाई कोर्ट में अपील की जाएगी, ये भी मामला निकल करके आ रहा है। फिलहाल आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।